का आरोप है कि दाल की गलती से गलत प्रश्न की, उसके कारण उसकी मौत हुई। तो उसके विरोध में क्या ये धरना दे रखा है, उस धरने के संबंध में भी उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरा प्रशासन को मैंने निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों का यदि गलत हुआ है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करो और उनको न्याय दो। मेडिकल बोर्ड बनाओ और क्या है कि श्रीमती को तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि इसका जो मालिक है उसको बुलाओ और दोनों पक्षों की गलत की बात करो और उसके बाद में आगे कार्रवाई करो और इसको न्याय दो। एक तहसीलदार मौजूद होते हुए और एक जो समाज सेवी राम राम बेसारा ने स्टार न्यूज़ में पता स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और आज हम दोबारा से पहुंच गए हैं बिरला हॉस्पिटल सार्वजनिक जो अस्पताल है पिलाने में। और यहाँ पे जो मंजू देवी के परिवार है वो यहाँ बैठा है, उनकी लेडीज़ भी बैठी हैं धरने पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ अभी तक कोई भी जो प्रशासन है जो अभी तक मंजू देवी जी को इंसाफ दिलाने के लिए जो तो यहाँ बैठे हुए हैं काफ़ी संख्या में। अपने घर से उठ के वो महिलाएं यहाँ पर आके बैठ गई, उसके बाद में भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ना हॉस्पिटल वाले कुछ कर रहे हैं ना प्रशासन कुछ कर रहा है। एसडीएम साहब कल से लेकर आज तक अभी तक पहुँचे नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कैसा तो हमारा कानून है, कैसा ये हॉस्पिटल प्रशासन है। और जो फिर से मैं बताऊं कि जो सांसद बनने की बातें कर रहा है वो भी कैसा इंसान है कि एक पीड़ित परिवार की महिलाएं हैं वो धरने पे आके बैठ गई तो भी वो इनके बीच में नहीं आया। तो हम सारी बातचीत इनसे करेंगे, तो परिजनों से बात करते हैं। सर एक बार तो थारो नाम बता दो और जन सो पद पे कार्य करते हो। नाम कमलदीप है, तहसीलदार पिलानी। तो सर कल का जो ये लोग हैं धरना पर बैठे हैं तो क्या कार्रवाई अभी तक करी है? कार्रवाई अभी समझाइश की चल रही है। अनकन जो मेडिकल है एक पीएम अभी बाकी है, तो अगर ये कहे तो उरत करवा दें, अगर कहे कि झुन्नू करवाना है अनकी पसंद का बोर्ड थे तो वो करवा दें। तो कार्रवाई लीगल कार्रवाई है वह एक बार पीएम हो जाए उनके बाद में चालू होगी, तो उन खातर समझाइश जारी है। तो सर एक चीज़ देखी जा तो एज के हिसाबों डॉक्टर साहब जो हैं उनकी उम्र ज़्यादा को नहीं हो रही थी? नहीं, ऐ चीज़ के ऊपर देखो मैं कोई कमेंट कौन कर सकूँ। मेडिकल की जो लीगल चीज़ है ना सर लीगल चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट में भी 60 वर्ष के होते ही रिटायरमेंट दे देते हैं। तो गवर्नमेंट भी तो किसी चीज़ को सोच के ही तो रिटायरमेंट देती होगी। मैं बता रहा हूँ ये जो चीज़ गवर्नमेंट की लेवल की हैं या लीगल चीज़ें हैं, पर मैं कोई कमेंट कौन करूँ। तो सर ये बाग के कार्रवाई अगर समझा इसके दौरान ये नहीं मान रहे हैं कि मांग पूरी होने के बाद में अगर मानने की कहे हैं तो फिर आगे क्या कार्रवाई करी जाएगी उन पर जो नहीं मानेगा? तो नहीं, हम तो जो समझाइश की कार्रवाई कर रहे हैं पहले समझाइश की कार्रवाई करी जाएगी। पीएम तो देखो लीगल चीज़ है, आज समझे शाम ने समझे, तो एक बार लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे तो बनाना पड़ेंगे, उनके बाद में यहाँ पे और कोई कार्रवाई कर सका। वो पहले कोई लीगल कार्रवाई कर कौन सका। तो अभी तक थे बातचीत करी तो उनको कहना कि अभी वह एक खुद की संघर्ष समिति बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन कमेटी फिर बात करी जाएगी कमेटी में। हाँ, कल आप आए थे, कल क्या बातें हुई इनसे? कल भी यही बातें हुई थी जो अभी हुई हैं। और कल इनके इतने लोग थे नहीं, तो ये चाहते थे कि भाई और जो इनके लोग हैं परिवार के या जो भी वो सब आ जाएं, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। लिखित में आपको मांग भी दी थी इन्होंने? बिल्कुल, वो आगे पहुंचा दिया हमने। पूछा दिया आपने? हाँ, उसमें जो मांगे हैं कुछ राज्य सरकार के स्तर से होने की हैं, तो वहाँ पहुँचा दी गई हैं। वो फैसला सरकार के स्तर से है। वो कब हाँ, वो कब तक हो जाए, या थोड़ा बहुत ये हो कि भाई जब तक सरकार है वो राज्य सरकार है वो एक्शन ले लेगी? वो देखो जो चीज़ें हैं उसमें टाइम लगने वाली चीज़ें हैं, फाइल भी चलती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो लेकिन जल्द से जल्द होएगी। एक बार सरकार फैसला लेती है उसके ऊपर वो जल्दी कार्रवाई आएगी। कलेक्टर साहब को आएंगे क्या? अभी कलेक्टर साहब को बताया क्या? नहीं, कलेक्टर साहब को पूरी सूचना है, कल भी उनको पूरी थी और हमारी लगातार बात हो रही है कलेक्टर साहब से। आएंगे क्या वो? जैसे ही कोई फाइनल हम किसी उस पर स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम वो उनको कन्वे कर देंगे और उनका डिसीजन आ जाएगा। एसडीएम साहब अभी यहीं हैं, तो एसडीएम साहब आ चुके हैं अभी? हाँ बिल्कुल। तो एक बार कोई बात फाइनल हो जाती है उसके बाद हम उनको लगातार अपडेट कर रहे हैं, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सबके टच में। तो जो डॉक्टर है जिन्होंने ये घटना की है और जो मधुसूदन मलानी जी हैं उनसे बातचीत हुई आपकी? नहीं, हम उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे। हम बातचीत तभी करेंगे जब एक बार पीएम हो जाता है और कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रूफ होता है, तब हम बोर्ड बना के और उस हिसाब से कार्रवाई होगी।
अच्छा मतलब खाली मौखिक बातचीत से कुछ पहले बात नहीं करोगे, पूरी जांच के बाद में जांच के बाद बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। वो डॉक्यूमेंट्स तो कल भी परसों भी सेम ही रहेंगे। एक बार पीएम हो जाता है, एक एविडेंस और ऐड हो जाता है। इसमें अगर लेट होते हैं तो बॉडी डिके होती है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं आएगा। 3 चीजें हो गई फिर अपने पास, यहाँ की जांच रिपोर्ट, जयपुर की जांच रिपोर्ट जो बता रहे हैं, सुभाष का है। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड ये कहेंगे कि भाई उदयपुर वाटी के डॉक्टर हमें ठीक लगते हैं या झुंझुनू के लगते हैं, यहाँ जैसा भी ये कहेंगे, वहाँ का बोर्ड बना के और उसकी हाँ वो तो बोर्ड से ही करवाएंगे, वो तो करवाएंगे। सिंगल डॉक्टर का तो मतलब ही नहीं है। विधायक जी एक बात मैं कहना चाहूँ, तहसीलदार जी आप हो, आपके नीचे कर्मचारी है, ग्राम सेवक है या कोई बाबू है, क्लर्क है, उस पर कोई आरोप लगा दिया जनता ने, भाई इसने ये गलत काम कर दिया, तो आप क्या एक्शन लोगे उस पर? जांच तो बाद में, प्रूव तो बाद में होगा, कोई तो एक्शन होता है ना उस पर, सस्पेंड करोगे उसको या कुछ उसको टर्मिनेट करोगे, कुछ तो करोगे। बिल्कुल करेंगे। आपने क्या एक्शन लिया? 2 दिन से यहाँ बैठे हम। मेरी बात सुनो साहब, वो सरकारी कर्मचारी हाँ। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, आप इस प्रशासन से ऊपर है क्या? नहीं, ऊपर अगर गलती प्रूव होती है तो बिल्कुल नीचे है, लेकिन गलती प्रूव होने के लिए वो पीएम करा के वो बोर्ड बनना जरूरी है। खाली बात के ऊपर इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको ही माननी पड़ेगी। नहीं, बात के ऊपर हम तो बता रहे कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है कि ये दे दो इनको। सीएमओ साहब ने कहा कि हमने ऑपरेशन के दौरान कुछ वो लग गया, कट लग गया। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि ये तो ऑपरेशन के बाद भी हो सकता है, तो क्या अंदर कोई ऐसी मशीन लगा रखी है जो बाद में काटती रहती है ऑपरेशन के बाद? नहीं, मैं ये उनके वर्डिंग है, ये मैं नहीं बता सकता उनके वर्ड क्या है। अरे आपको अपने को इस तरह से बात नहीं करनी है, अपने को वो बात करनी है जिससे अपने को रिलीफ मिले, ठीक है ना? वो एक मिनट मैं पता लगा रही हूँ प्रोसीजर कैसे होता है। अगर ये पीएम जरूरी हुआ तो अपन पीएम करा लेंगे, उससे अपने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पीएम कराने के बाद में भी आप बॉडी यहीं रख सकते हो, भी अपने को जब तक अपने को रिलीफ, हाँ रिलीफ, हाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साहब से बात करेगा, ठीक है, वो ठीक रहेगा। एक मिनट हटा लो, एक मिनट हटा लो।